अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं सादिया सैमसन। करते हैं आगाज। और बीबी और अली अमीन गंडापुर की लड़ाई के बाद पीटीआई के कारकुनों ने रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां दी हैं। वफाकी वजीर इत्तलाआत अता तारर ने इस्लामाबाद में अवामी मकाम पर खड़े होकर इस्लामाबाद में अमन व अमान की खबर दे दी। बिल्कुल, कहा कि पीटीआई के वर्कर्स ने हमें फोन करके कहा कि हमें गिरफ्तार कर लें। मुल्क में इंतशार फैलाने वाले अब खुद इंतशार का शिकार हैं। इस्लामाबाद में सरगर्मियां मामूल के मुताबिक हैं, कुछ रास्ते बंद हैं, लेकिन मजमूई तौर पर बाकी तमाम गुजरगाहें खुली हुई हैं। आपको बता रहे हैं कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की लड़ाई के बाद पीटीआई के कारकुनान ने रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां दी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारर ने इस्लामाबाद में अवामी मुकाम पर खड़े होकर इस्लामाबाद में अमन व अमान की खबर दे दी। कोई भी जमात इंतशार फैलाती है और इसका एक माजी होता है वायलेंस का, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, लोगों के जानो माल को जो है उसको जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। और 2014 के धरने आपके सामने हैं, पीटीवी को आग लगी, उसके बाद यहाँ पे पार्लियामेंट के गेट को तोड़ा गया, कब्रें खोदी गई, बहुत सारे पुलिस वाले जख्मी हुए। असमतुल्लाह जनेजो जो SSP थे तो कैसे बेदर्दी से यहाँ पे मारा गया। तो मैं ये समझता हूँ कि डिमांड है कोई नहीं कि हमारे से डील करो, हमें NRO दो, हमारा लीडर रिहा। तहरीके इंसाफ बार बार क्यों एहतजाज की कॉल देती है? नायब वजीर आजम इसहाक डार का मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा। पीटीआई हमेशा ऐसे वक्त पर एहतजाज करती है जब कोई गैर मुल्की सरबरा पाकिस्तान का दौरा करता है। खुदारा पाकिस्तान को अपनी घटिया सियासत पर फौकियत दे। और हुकूमत किसी से डरने वाली नहीं, जो भी इंतशार फैलाएगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। जब भी गैर मुल्की मेहमान पाकिस्तान आता है उनको एहतजाज सूझता है। बेलारूस के सदर कल इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं पीटीआई कारकुनान ने गैर मुल्की वफ़द के रास्ते में रुकावटें खड़ी की, जिसे पुलिस ने क्लियर करा लिया है। केपी हुकूमत की सारी तवज्जो इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तरफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक अमल दरामद करेंगे। इस दफा भी हमने कल रात भी पकड़े हैं अफगान। लास्ट टाइम अगर 100 बंदा पकड़ा गया था 33 अफगान नेशनल, 100 में मैं एवरेज बता रहा हूँ। ये प्रोटेस्ट पाकिस्तानी कर रहे हैं या बाहर से आके लोग कर रहे हैं? इस तरीके से कोई चीज़ नहीं हो सकती, डरा के, धमका के, धमकियों से। अगर वो प्रोटेस्ट की कॉल इन स्पेसिफिक डेज में ना देते फिर भी मुझे उनकी इंटेंशन पे कोई शक ना होता। यही वजीर और ये सारे केपी के गवर्नमेंट के लोग जो सारा फोकस इस टाइम इस्लामाबाद पे धावा बोलने के लिए कर रहे हैं, काश इस टाइम वो वहाँ पे जाके जनाजों में शिरकत कर रहे होते। आप ये चेक करें कि जो रूट है उसके ऊपर आके उन्होंने, और आपको कहीं पे नजर नहीं आए होंगे, वो रूट पे आके उन्होंने जिधर से डेलीगेशन ने गुजरना है, आपने प्रोटेस्ट करना है करें, लेकिन आपको पता है कि किस टाइम आ रहे हैं, क्या हो रहा है, और आप उसी टाइम पे उस रूट पे आके उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। मौजूद मेहमान की आमद, तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद पर चढ़ाई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फिक्रमंद अटक, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के फ़ज़ाई दौरे पर निकल पड़े। वज़ीर दाखिला ने तीनों शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। सुआबी, पत्थरगढ़ और मोटरवे पर भी मजमूई सूरत हाल का फ़ज़ाई मुशाहिदा किया। सिक्योरिटी इंतजामात पर वफाकी वज़ीर का इजहार इत्मीनान। अवाम के मसाइल का हल तरजीह है। बुशरा बीबी रैली की क़यादत कर रही हैं, वो घरेलू खातून तो नहीं रही। तमाम बड़े लीडरान कहाँ हैं, लाखों अफराद कहाँ हैं? वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमती इक़दामात से महंगाई में कमी आई, स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। इंतहा पसंदी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। शर पसंद अनासर को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पर हमला करना चाहते हैं कि इस जलसे की क़यादत तो बुशरा बीबी कर रही हैं चीफ मिनिस्टर के साथ, यानी सियासी तो नहीं है ना। फिर घरेलू खातून है, हम उनकी इज्जत करते हैं, मगर अभी आप जान लें कि वो घरेलू खातून सियासत में आ चुकी हैं। पूरे मुल्क में आज जो डू और डाई का जलसा होना था, वो तमाम जो लाखों के आज लोग निकलने थे सॉलिडेरिटी में, वो लोग कहाँ हैं? स्टॉक मार्केट को देख लें जो 1 लाख को तजावुज करने को है। आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। एक लाहे अमल तय करें, हम सब एक रिजॉल्व शो करें कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। चीफ मिनिस्टर साहब चाक गिरेबां, गले में एक पटका डाले, सिर्फ दारुल खिलाफा पे हमला करना चाहते हैं। पीटीआई एहतजाज का दिन सियासी मुखालफीन ने आड़े हाथों ले लिया। लीगी रहनुमा हसन इकबाल ने वाज़ेह किया कि बानी पीटीआई की रिहाई चाहिए तो अदालत जाएं, तोड़ फोड़ से कुछ नहीं मिलेगा। अज़्म बुखारी ने कहा अली अमीन गंडापुर जितनी जल्दी घर से निकलेंगे उतनी जल्दी वापस लौटेंगे। वज़ीर आला कुर्रम कब जाएंगे? तारिक फजल चौधरी ने कहा कहीं भी कोई एहतजाज नहीं हो रहा। आखिर इस तरह की कॉल से आप क्या करना चाहते हैं?
अगर इमरान खान साहब समझते हैं कि वो बेगुनाह है, उसका रास्ता ये नहीं है कि आप मुल्क के अंदर तोड़ फोड़ करें। रिहाई का वाहिद रास्ता अदालती कानूनी चाराजोई है। इनका ये जो नाटक है, इनका जो फसाद है, ये नाकाम होगा। बहुत शोर था मतलब जिस चीज का, मैंने कहा कि हम भी जरा देखें कि वो आखिरी कॉल, ये इसको जरूर याद रखें कि ये आखिरी और फाइनल कॉल है इमरान खान की, और आखिरी और फाइनल कॉल को जिस तरह से बुरी तरह जो है वो रिजेक्ट किया है लाहौर और पंजाब के लोगों ने, ये अनप्रेसिडेंटेड है। वो जिसका बहुत चर्चा था, वो शोर हुआ ही, वो बहुत पॉपुलर है, लाखों लोग उनके इंतजार में बैठे हैं। ये आप देख लीजिए कि लाखों लोगों के यहाँ पे सैकड़ों का नामो निशान, दर्जनों का नामो निशान नहीं है। पिंडी इस्लामाबाद में जो जुड़वा शहर है, मुकम्मल तौर पे अमन है। किसी तरह का कोई मुजाहरा, किसी तरह का कोई एहतजाज इस्लामाबाद में आज बिल्कुल भी देखने में नहीं आया। पूछना ये चाहता हूँ कि आखिर इस तरह के जो कॉल्स आप देते हैं, उनसे आप हासिल क्या करना चाहते हैं? वफाकी दारुल-हुकूमत की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कानून हाथ पे लेने वालों पर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी कहते हैं कि कोई रोड बंद है तो उसके साथ एक लेन को खुला भी रखा हुआ है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट आने जाने वाले रास्ते भी खुले हैं। सिक्योरिटी प्लान का मकसद आवाम के जान माल की हिफाजत करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सबके सामने है। किसी के पास असलहा या ममनुआ चीज़ होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक मजबूत सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया है और उस प्लान को तश्कील देने का मेन मकसद लोगों की जान माल और इज्जत की रखवाली है। और हमारा बड़ा क्लियर है दैट वी आर सपोज्ड टू एंड वी आर ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट द लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सिटीजन्स। और इस्लामाबाद में जो रहने वाले लोग हैं उनकी मलाक की हिफाजत के लिए, ताकि किसी जगह पर भी कोई किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ ना हो सके, कोई शर्मंगेजी ना हो सके या कोई और ऐसा काम ना हो जिससे लोगों को मुश्किल पे। और PTI अम के धारे में आए, शिद्दत पसंदी को छोड़े। सिंध के सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का मशवरा, बोले बानी को 9 मई के वाक़यात पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए। बानी PTI NRO चाहते हैं, वो अपना केस लड़ने के बजाय अपनी सियासत कर रहे हैं। PTI तोड़ फोड़ और इंतशार की सियासत करती है और यही उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। कि 9 मई का जो वाक़या हुआ के लिए सब ने कहा है कि आप उसको माने, उस पर माजरत करें तो फिर बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। वो मानने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल ठीक, PTI पॉपुलर है, लेकिन PTI का सियासी फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ इसमें है कि वो PTI-P बने। सूबाई वजीर क्या कहते हैं ये तो आपने जाना। अब ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के मामले पर इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। काफिले की क़यादत पर बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर आमने सामने आ गए हैं। दोनों में तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ है। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट। एहतजाज की क़यादत कौन करेगा? बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर में मैं की तकरार। दोनों की तल्ख कलामी के बाद राहे फरार। जराये के मुताबिक पेशावर से PTI काफिले की क़यादत अली अमीन गंडापुर ने करनी थी, लेकिन बुशरा बीबी की जिद थी कि PTI काफिले की क़यादत मैं करूंगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने जवाब दिया, बुशरा बीबी आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, आप घर बैठे हैं, काफिले को मैं लीड करूंगा। जराये के मुताबिक लड़ाई के बाद बुशरा बीबी अपनी गाड़ी में बैठी रही, जबकि अली अमीन गंडापुर वापस अपने घर चले गए। बुशरा बीबी का मुतनाज़े बयान के आया 7 शहरों में FIRs कट गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बुशरा बीबी ने नफरत फैलाने की कोशिश की है। FIRs पर पुलिस ने मुलजिमा के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। डेरा गादी खान, राजनपुर, लिया, मुल्तान, गुजरांवाला, इस्लामाबाद और अब उकाड़ा बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ शहर शहर मुकदमात दर्ज हो गए। बुशरा बीबी के मुतनाज़ा बयान ने गम गुस्से की लहर दौड़ा दी। मुकदमात के मतन में कहा गया है कि बुशरा बीबी के बयान ने अफरा तफरी और मजहबी इंतशार फैलाने की कोशिश की। FIRs के मुताबिक बुशरा बीबी का बयान सोची समझी साजिश है कि जिससे अवाम के जज्बात मजरूह हुए। पाकिस्तान और सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की गई। बुशरा बीबी ने लोगों को बरगलाने के लिए नफरत अंगेज बयान दिया। पुलिस के मुताबिक FIRs के तहत मुल्जिमा के खिलाफ कार्रवाई जारी है। मामले की तहकीकात कर रहे हैं। और नाजरीन, अभी आपको हम खबर से आगाह करेंगे। बेलारूस का 75 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। वफ्द को सख्त सिक्योरिटी के हिसार में मुकामी होटल पहुंचाया गया है। रूट पर रेंजर्स और पुलिस को तैनात किया गया था, जबकि बेलारूस के सदर की आमद से कबल आने वाले वफ्द में सिक्योरिटी अमला और मुख्तलिफ मुज़ाकराती माहिरीन शामिल हैं। बेलारूस के सदर कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर से।
अली शेर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं कि बेलारूस का 75 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर से। अली शेर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान के एक अहम दोस्त जो है मुल्क बेलारूस, उसका 75 रुकनी वफद जो है वो इस्लामाबाद पहुंच गया है। कुछ घंटे कबल जो है वो एक बड़ा ही सख्त सिक्योरिटी का रूट लगाया गया था, क्योंकि ये एहतजाजी सूरत हाल के पेश नज़र खदशा था कि कहीं कोई नामुनासिब वाक़या ना हो जाए। तो उस पे जो इस्लामाबाद का पुराना एयरपोर्ट है उससे लेकर रेड जोन तक रूट लगाया गया और उसमें रेंजर्स और पुलिस के जवान जो थे वो मौजूद थे। उसके बाद ये 75 रुकनी वफद जो है उसको रेड जोन में कन्वेंशन सेंटर के पास दाखिल किया गया और मैरियट होटल जो है वहाँ पे उसको पहुंचा दिया गया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन ने फायरवॉल के जरिए गैर कानूनी VPNs की बंदिश के दूसरे ट्रायल का आगाज कर दिया है। PTA जराए बता रहे हैं कि 2 रोज़ा ट्रायल के दौरान गैर रजिस्टर्ड VPNs की बंदिश की मशक की जाएगी। PTA ने VPNs की रजिस्ट्रेशन के लिए 30 नवंबर की डेडलाइन दे रखी है, जबकि 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPNs की बंदिश का आगाज किया जाएगा। अब तक 25,000 से ज्यादा VPNs रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। और कुछ बात करेंगे क्रिकेट की। पाकिस्तान टीम के लिए जिम्बाब्वे भी ऑस्ट्रेलियन टीम बन चुकी है। पहले एक रोज़ा मैच में ग्रीच शदीद मुश्किलात का शिकार है। 206 रन के ताकुब में पूरी टीम आउट होती और मुश्किलात में नजर आ रही है। बॉलवायों में पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने तू चल मैं आया का फॉर्मूला अपनाया। जीत का ख्वाब धुंधला रहा है। 60 रन पर 6 बल्लेबाज पवेलियन वापस लौट चुके हैं। कप्तान मोहम्मद रिजवान सिर्फ 19 रन बनाकर इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, जबकि बारिश पाकिस्तानी टीम की मदद को आ गई है, जिसकी वजह से फिल वक्त ये मैच रोक दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुर्रम के खराब हालात पर गहरी तशवीश जाहिर कर दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से सूरत हाल पर रिपोर्ट तलब कर ली। बिलावल भुट्टो का कहना है कि कुर्रम बदअमनी की आग में जल रहा है और सूबाई हुकूमत सूबे से ही लापता है। बदअमनी के दौरान हुकूमत का खामोश तमाशाई बनना दहशतगर्दों का इत्तेहादी बनने के मुतरादिफ है। कुर्रम में PTI हुकूमत की मुजरिमाना गफलत की मजम्मत करते हैं। शहरी कायद की टूटी फूटी सड़कों के बाइस कराची के शहरी अजियत से दो चार हैं। तफसीलात जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ कफील अहमद से। देखिए, कराची की सड़कों के हवाले से हम आए दिन बात करते रहते हैं कि उनकी जो नागफ्तबा हालत है उसे जो है वो कुछ ही तौर पर जो है वो सही किया जा भी रहा है। और जहाँ सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है वहाँ के पुरशान हाल ही नहीं है इस शहर के रहने वालों का। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ नाता खान ब्रिज से। और पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये जो दीवार बनाई गई है, ये पूरी दीवार अगर ये मेरे कैमरामैन दिखाएंगे इस वक्त जूम करते हुए दूर तक, तो इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गिर गया था और उसको हमने रिपोर्ट किया था बोल न्यूज़ पर। उसके बाद इंतज़ामिया ना सिर्फ जागी और जो इसको बना दिया गया है, तो ये एक पॉजिटिव चेंज है। अब हम चलते हैं कराची के उस ट्रैक के ऊपर कि जहाँ वहाँ भी कराची के शहरी रहते ज़रूर हैं, लेकिन वो किन मसाइल से दो चार है सड़क के हवाले से, कितनी मनो मट्टी वो मुँह में फाँक रहे हैं। आइए जरा वहाँ चलते हैं और उनको जानते हैं हालात। अब हम मौजूद हैं मलिर हॉल के रोड ने को दिखाया कि एक एरिया कराची का ऐसा था कि जहाँ रोड बड़ी थी, ट्रैफिक रवा दवा था। अब मलिर हॉल का जो रोड है थोड़ा सा हालत ज़ार, आप गाड़ी भी आप देख रहे हैं लड़खड़ाती भी लहलाती भी जो है वो गुजर रही है, मोटरसाइकिल मट्टियाँ फाँक रहे हैं। थोड़ा सा कब से ये हालत ज़ार है, क्या कहेंगे? मैं तो यहाँ पे ये 2 साल से इसको देख रहा हूँ ना यहाँ पे, तो इस पे आप अभी तो माशाल्लाह पानी अभी ख़त्म हुआ है कल, लेकिन यहाँ पे कल नहीं परसों तो इतना पानी था जैसे समुद्र। यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर तक ये रोड ख़राब है, पहली बात हुई है। उसके अलावा हर जगह पे खड्डे हैं, इनके खड्डे बने हुए हैं जहाँ पर ये गंदा पानी जमा होता है। कुछ भी नहीं हो सकता, आपके सामने ही है जैसा भी है। और इस रोड का अभी तक हम कहीं बचपन से थे जब से ऐसी रोड देख रहे हो, ये ऊपर से ट्रैफिक जाम, इतना सिक्योरिटी के मसाइल, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और लोगों का यही कहना है कि जो है वो इस सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दाम किए जाएँ। ये मट्टी खा के और गर्दो गुबार के ज़रिए ऐसी सूरत हाल ना हो सके। आइए चलते हैं अब एक दूसरे ट्रैक के ऊपर। आइए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अब जो है वो शाह फैसल के रोड पे, जो कि शामा शॉपिंग सेंटर के बिल्कुल साथ ही है। लेकिन सूरत हाल ये है, गर्द गुबार मनो मट्टी जो है वो यहाँ के शहरी ऐसे हर गुजरने वाला जो मुसाफिर है वो फाँक रहा है। लेकिन कोई इंतजामिया जो कि टाउन ऑफिस भी सामने है और ये उसकी नाइली है कि वो अब तक इस रोड के ट्रैक को मुकम्मल तौर पर बना नहीं सकी है। एक शहरी मेरे साथ है। सर, क्या कहेंगे, ये जो मनो मट्टी आपके अंदर जा रही है, क्या कहेंगे? ऐसे तो 100 बीमारियाँ हो रही है, ठीक है ना। दूसरा गर्द गुबार से नज़ला, खांसी, जुकाम, पहले लोग जो है ना बड़े परेशान। और ये रोड तो कभी मेरे ख्याल से 6 महीने हो गए इस तरह है दोनों साइड के। ना तो यहाँ का नाजिम कोई बोल रहा है, ना वजीर आला साहब बोल रहे हैं, ना कोई वजीर आ रहा है। बल्दिया के जो वजीर हैं
सईद गनी साहब से गुजारिश है कि वो आए और यहाँ देखें मुसलसल मिट्टी है। ये देख रहे हैं कि कितने मरेंगे, कितने जिंदा रहेंगे, उसके बाद कुछ होगा तो होगा। इंतजामिया सुनने को तैयार नहीं है, शहरी चीख रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। इसके बावजूद भी कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। उनका यही मुतालबा है कि खुदारा जो सड़कें गर्दो गुबार से भरी हुई हैं, जहाँ गड्ढे हैं, उनको बनाया जाए सरेनो, ताकि शहरियों को गुजरने में आसानी हो और जो वो मनो मट्टी खा रहे हैं वो ना खाएं। मोहब्बत को अटूट बंधन में बांधकर उसे खुशबू का पैरहन देना, लफ्ज़ों और जज्बात के तालमेल का ऐसा हुनर सिर्फ परवीन शाकिर को ही आता था। उनके मद्दाह आज भी उन्हें नहीं भूले और आज उनका 72वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। खुशबू और मोहब्बतों को शायरी का पैरहन देने वाली परवीन शाकिर, एक एक लफ्ज वफा और मोहब्बत की खुशबू में बसा हुआ। परवीन शाकिर 24 नवंबर 1952 को कराची में पैदा हुई। उनका ताल्लुक एक इल्मी और अदबी घराने से था। कम उम्री में शायरी का आगाज करने वाली परवीन शाकिर को उनके पहले मजमुए खुशबू पर आदमजी अवार्ड से नवाजा गया। उनकी शायरी में वफा की पुकार भी नजर आती थी। खुद कलामी, सद, बर्क, इंकार, माह तमाम और कफे आयना को भी बेपनाह पजीराई हासिल हुई। परवीन शाकिर ने अपने मुनफरिद असलूब से लोगों के दिलों को छू लिया। उनके हर लफ्ज में एक तड़प छुपी नजर आती। 26 दिसंबर 1994 को एक अलमनाक हादसे ने उर्दू अदब को इस अजीम शायरा से महरूम कर दिया, मगर उनकी शायरी आज भी दिलों, किताबों और मुशायरों में जिंदा है। इसके साथ ही बोल न्यूज से फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।